शहडोल में विभिन्न कार्यक्रम में भाग लेंगे। रविवार को सीएम शिवराज सिंह चौहान ने खुद पीएम मोदी के आगमन को लेकर तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान सीएम शिवराज शहडोल पहुंचे। सीएम चौहान ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर समीक्षा बैठक की। इस दौरान सीएम चौहान ने अधिकारियों को आवश्यक निर्देश भी दिए हैं। एमपी में चुनावी साल के मद्देनजर बीजेपी के कई दिग्गजों का प्रदेश में आना जाना लगा हुआ है। अब इस कड़ी में एक बार फिर से पीएम मोदी 27 जून को मध्य प्रदेश के दौरे पर आने वाले हैं। एक ही दिन में पीएम मोदी दो जिलों के कार्यक्रमों में शामिल होंगे। पीएम मोदी के एमपी आगमन पर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पीएम मोदी का स्वागत किया। साथ ही इस दौरान उन्होंने दिग्विजय सिंह पर भी जमकर हमला बोला है। आपको सुनाएंगे। में आपने उनकी अगवानी देखी होगी, स्वागत देखा होगा हमारे प्रधानमंत्री का। ये भारत देश के हर नागरिक का है, सम्मान है। ये हमारे अपने वोट की ताकत है कि देखिए भारत का मान कैसे बढ़ता है, कैसे विश्व गुरु बनने के लिए हमारा भारत आगे बढ़ता है। अब आप कल्पना करो, कोई पैर छीने के लिए दौड़ रहा है, कोई ऑटोग्राफ मांगने के लिए दौड़ रहा है, कोई मिस्र में उनको एक अलग प्रकार का सम्मान है, ऑर्डर ऑफ द नाइल, जो नदी के बारे में कहा जाता है, वो सम्मान प्रधानमंत्री को दिया जा रहा है। स्वाभाविक रूप से ये उनको सोचना चाहिए जो प्रधानमंत्री जी के बारे में तीखी प्रतिक्रिया देते हैं और विदेश में जाके भारत का अपमान करते हैं। पहले जब विधानसभा में वो सरकार में मुख्यमंत्री थे तब भी ऐसे ही कहते थे कई विधायक संपर्क में, और पूरी सरकार खो बैठे थे, चले इनके विधायक गए थे। ज्यादा ऐसे कहेंगे तो ऐसा नहीं हो कांग्रेस का हवा टूट जाए। मेरे मित्र गोविंद सिंह जी ने भी एक रिपोर्ट लिखाई है कि उनको फोन पर किसी ने राहुल गांधी जी का नाम लेके बुलाया है। अब ये क्या है, क्रिया की प्रतिक्रियाएं हो रही हैं, पोस्टर कार्यालय तक आ गया। ये जो हमने पोस्टर लगा था तभी कहा था, अब ये फेक कॉल आ गया। एक दूसरे को परेशान करने का जो क्रम कांग्रेस में चल रहा है, इससे आप कांग्रेस के अंदर खाने का समझ सकते हैं कि किस तरह से कांग्रेस में परेशान करने का सगल चल रहा है। न तो न्यायालय पे भरोसा करते हैं, न किसी संवैधानिक संस्थाओं पे भरोसा करते हैं, न सेना पे भरोसा करते हैं, और चुनाव हार जाएं तो फिर ईवीएम और चुनाव आयोग पे भी भरोसा नहीं करते। वो कभी भी ऐसे सवाल जो है ना उठाते ही रहते हैं जिससे देश का मान घटे, संवैधानिक संस्थाओं का मान घटे। उनकी नजर में जाकिर नाइक शांतिदूत हैं, आईएसआई जो है, पीएफआई जो है, उनको वो ठीक लगते हैं, बस बाकी सब गलत लगते। मैं माननीय कमलनाथ जी को पत्र लिख रहा हूं एक आदरणीय प्रियंक खड़गे जी के बयान के आधार पर, कि बहुत गौशाला खोलने की बात करते थे। अब इस पे अपनी राय बताएं। कांग्रेस की एक सरकार बनी है, अभी विधेयक वापस हुआ बेटियों को लेके, दूसरा बयान पंचायत मंत्री का आ गया। मैं कमलनाथ जी से पत्र लिख के पूछना चाहता हूं कि आपका इस बयान के बारे में जो घोर निंदनीय बयान दिया है, इस तरह की जो उनकी प्रतिक्रिया आई है गौ सेवकों के लिए, गौ रक्षकों के लिए, मध्य प्रदेश की कांग्रेस पार्टी और आप कांग्रेस के अध्यक्ष के नाते क्या कहना चाहते हो? कल माननीय प्रधानमंत्री जी 3 पॉइंट हैं ट्रांजिट बजट पर, जबलपुर, शहडोल और भोपाल। वैश्विक नेता जिन्होंने भारत के मान को विश्व में बढ़ाया है, वो भोपाल भी आ रहे हैं, शहडोल भी आ रहे हैं। कार्यक्रम है दोनों स्थान पर। सुरक्षा की पूरी चिंता की गई है। लगभग 40 आईपीएस इन कार्यक्रमों में लगाए गए हैं। एडिशनल एसपी, डीएसपी के लगभग 100 लोग इस व्यवस्था में लगे हैं और 8000 जवान के लगभग बाहर से मंगा करके इस व्यवस्था में लगाए। एमपी के पूर्व सीएम और पीसीसी चीफ कमलनाथ ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। कमलनाथ ने कहा कि बीजेपी नेताओं में मुझे गाली देने की होड़ मची है। उन्होंने कहा कि जितनी गालियां देनी है वो दें, जनता का आशीर्वाद मुझे ही मिलेगा। साथ ही बीजेपी पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी निचले स्तर पर आ गई है। आप भी सुने। जी हाँ, देखिए ये तो रोजाना की घटना है। कुछ घटनाएं ऐसी सामने आ जाती हैं। कल जबलपुर में क्या हुआ,
गोली चली, किसको गोली मारी, 307 का केस बनाया। ये तो रोज घटनाएं हो रही है। दुख की तो ये बात है, केवल 10% इस प्रकार की घटनाएं सामने आती हैं। उनको दिन को रात को सपनों में केवल कमलनाथ दिखते हैं। तो ये वीडियो बनाए, फिल्म बनाए। फिल्म तो शिवराज सिंह जी तो खुद ही एक्टिंग कर सकते हैं, उनके उससे बड़े एक्टर तो है नहीं। ऐसा नहीं लग रहा है कमलनाथ जी की बौखलाहट या हार की कहीं न कहीं? देखिए, बौखलाए हुए हैं कि ये समझ रहे हैं कि सब प्रयासों के, पुलिस, पैसा, प्रशासन के बावजूद भी जनता इन्हें विदा करने वाली है। ऐसी निचली राजनीति में आए हैं कि व्यक्तिगत गाली दो, अपनी बात करें, अपनी उपलब्धियां बताएं, अपने कार्यकाल की बातें करें। वो तो करेंगे नहीं। एक ही एजेंडा बचा है कि कमलनाथ को गाली दो। अच्छा है प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, वो अपनी आंखों से मध्य प्रदेश के भ्रष्टाचार को देख लें, उसका खुद असेसमेंट कर लें कि कितना भ्रष्टाचार है, कैसे आज मध्य प्रदेश देश का सबसे भ्रष्ट प्रदेश है। देखिए, ये पोस्टर्स की शुरुआत किसने करी? ये बड़े तरीके से बीजेपी ने एक थर्ड पार्टी से पोस्टर लगवाने शुरू किए, उसके बाद अपने लोग भी लग गए। किसको रोके? वहीं छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम रमन सिंह ने इमरजेंसी को गलत बताया और कहा कि ये मानसिकता नहीं होनी चाहिए। केवल आपातकाल के उस काले अध्याय को याद करने का दिन, उसके साथ ही साथ मीसाबंदियों का सम्मान भी आज यहाँ पे किया गया। और वो उस घटना को जो इतिहास में जयप्रकाश नारायण ने जिसे सबसे काला दिवस कहा था, 25 जून की वो आपातकाल का काल जब लाखों लोगों को जेल में ठूस दिया गया, प्रेस की आज़ादी का गला घोट दिया गया, 372 पत्रकारों को गिरफ्तार किया गया, 3000 से ज्यादा प्रेस को बंद कर दिया, ताला लगा दिया गया, बिजली काट दी गई। सारे बड़े नेता जयप्रकाश नारायण से लेकर माननीय अटल बिहारी आडवाणी जी से लेकर जॉर्ज फर्नांडिस से मधुर लीवे से लेकर सारे बड़े नेताओं को जेल में ठूस दिया गया। पूरे जेल देश को कारागार में परिवर्तित कर दिया गया। केवल आपातकाल के उस काले अध्याय को याद करने का दिन। उज्जैन वासियों के लिए ये खबर खुश खबर हो सकती है कि अब उन्हें महाकाल मंदिर में आधार कार्ड दिखाकर अलग गेट से दर्शन हो सकेंगे। ये निर्णय आज महाकाल मंदिर प्रबंध समिति की बैठक में लिया गया है। प्रशासन ने 4 जुलाई से शुरू होने वाले सावन माह में उमड़ने वाली भीड़ को देखते हुए तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसी को लेकर आज महाकाल लोक में स्थित कंट्रोल रूम में महाकाल मंदिर प्रबंध समिति की बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें शहर वासियों को महाकाल मंदिर में आधार कार्ड दिखाकर अलग गेट से दर्शन करने और अधिक मास के चलते करीब 2.5 माह तक गर्भगृह में प्रवेश बंद रखने के अलावा महाकाल मंदिर समिति की आय बढ़ाने के लिए पैकेज योजना लाने सहित श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए और अच्छे प्रबंध करने के अलावा महाकाल लोक में किसी भी प्रकार का प्रवेश शुल्क नहीं लगाने का निर्णय लिया है। जब हमारी प्रबंध कार्यकारिणी की बैठक हुई थी तो उस हमने तय करा था कि उज्जैन निवासियों के लिए उज्जैन का एक नगर द्वार होगा, जहां से उज्जैन वाले अपना आधार कार्ड बता करके बाबा महाकालेश्वर के दर्शन कर सकेंगे। तो आज की बैठक में हमने निर्णय लिया और तय करा है कि 11 तारीख से उज्जैन वालों के लिए एक अलग से द्वार होगा, संभवतः 1 नंबर द्वार होगा या 4 नंबर द्वार होगा। तो इन 2 द्वारों में से एक द्वार के माध्यम से उज्जैन के लोग अपना आधार कार्ड बता करके दर्शन कर सकेंगे। और आधार कार्ड भी उनको एक ही बार बताना पड़ेगा, या तो घर बैठ करके वो अपने मोबाइल से भी अगर उन्हें पंजीयन कर लिया अपना फोटो चेहरा लेकर के, या यहाँ आकर के भी एक बार कर लिया, तो बार बार उनको आधार कार्ड लाने की आवश्यकता भी नहीं होगी। उज्जैन नगर निगम सीमा के अंदर निवास करने वाले हमारे उज्जैन के प्रत्येक नागरिक बाबा के दर्शन के लिए उनका एक द्वार 11 तारीख से प्रारंभ होगा। देखिए, सबसे पहले तो श्रद्धालुओं की सुविधा को बढ़ाने के लिए बात हुई है। अन्य क्षेत्र जो निजी क्षेत्र में बन रहा है उसमें और विस्तार मंदिर समिति द्वारा किया जाएगा और ये निर्णय किया गया कि 15 अगस्त से अन्य क्षेत्र का प्रारंभ किया जाए निःशुल्क। दूसरा,
हम लोगों ने यहाँ पे और श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए उच्च स्तरीय बहुत ही हाई क्वालिटी के एयरपोर्ट के तौर टॉयलेट्स के ब्लॉक बनाने का निर्णय किया है, जो 3 जगह बनाए जाएंगे। इसके अतिरिक्त जो बहुत पुरानी मांग थी, माननीय जनप्रतिनिधियों ने आग्रह किया था कि उज्जैन के लोगों को निःशुल्क दर्शन की सुविधा दी जाए, उसके बारे में भी निर्णय हुआ है। आपको आगे मेयर साहब बताएंगे कब से लागू होगा। संभल पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान 25,000 के इनामी 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। सैफ अली खान और शान मोहम्मद नाम के गौ तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस को बदमाशों के पास से एक पिकअप और एक कार भी बरामद हुई है और पिकअप में एक जिंदा गाय और अवैध हथियार भी पुलिस को बरामद हुए हैं। की अभी मुठभेड़ में गिरफ्तारी हुई थी, उसी के में आगे कॉम्बिंग की जा रही थी, जिसमें कॉम्बिंग के दौरान 4 अन्य अभियुक्तों को भी गिरफ्तार किया गया है। इनमें से एक थाना डिडौली जनपद अमरुआ का है, एक इनमें से जो 2 अन्य हैं वो मुरादाबाद जिले के ही रहने वाले हैं और एक थाना बिलारी मुरादाबाद का है। इस प्रकार से कुल 6 लोगों का गिरोह ही अभी तक गिरफ्तार किया। मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के भेरुंदा थाना क्षेत्र के लाड़कुई सिंहपुर के पास भीषण सड़क हादसा हुआ है। एक तेज रफ्तार वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया, जिसमें करीब 2 दर्जन लोग घायल हुए हैं, जिनमें बच्चे भी शामिल बताए जा रहे हैं। सभी को उपचार के लिए सिविल अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। बताया गया है कि एक ही परिवार के सभी लोग सगाई कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जा रहे थे, तभी वाहन का ब्रेक फेल होने से वाहन अनियंत्रित होकर पलटी खाते हुए खंती में जा गिरा है कि इस रोड पे जितने भी वाहन निकलते हैं, ये रोड उचक बाचक बनाया है इनने पूरा। इतनी परेशानी आ रही है कि इससे ज़्यादा परेशानी आ रही है और लोगों ने इतना हादसे हो रहे हैं कि आज भी एक पिकअप पलटी हुई है, इसमें इतनी परेशानी हो रही है इस रोड के अंदर कि हद से ज़्यादा परेशानी है। मोटरसाइकिल भी चलती है तो ऐसा लगता है कि जैसे कोई नीचे की तरह चल रही है, हिचको लगाते हुए चल रही है। तो बहुत परेशान है, ग्रामीण भी बहुत परेशान है और आवक जावक भी बहुत परेशान है इससे। एमपी के बैतूल में सूर्य की बेटी माता ताप्ती के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में बैतूल विरासत समिति के तत्वाधान में रविवार को विशाल ध्वज यात्रा का आयोजन किया गया। यात्रा में हजारों की संख्या में श्रद्धालुगण उपस्थित हुए। मां ताप्ती के नाम का जय घोष करते हुए श्रद्धालु गण ताप्ती तट स्थित मंदिर पहुंचे, जहां पूरे विधि विधान और मंत्रोच्चार के साथ माता ताप्ती को धर्म ध्वजा अर्पित की गई। नागदा में पिछले कई सालों से एसिड माफियाओं के द्वारा वेस्ट एसिड को ठिकाने लगाने का काम धड़ल्ले से लगातार जारी है और प्रशासन से साठगांठ कर रात के अंधेरे में माफिया रात को वेस्ट एसिड को ठिकाने लगाते हैं। कुछ समाज सेवकों के द्वारा पुलिस प्रशासन से लेकर जिला प्रशासन तक राज्य प्रशासन को भी इस बारे में अवगत कराया गया, लेकिन इस मामले पर कार्रवाई करना तो दूर, प्रशासन ने माफियाओं से कार्रवाई करने के नाम से सिर्फ पूछताछ भी नहीं की। नतीजा आज ये रहा कि एसिड माफिया धड़ल्ले से नालों के रास्ते नदी में एसिड मिलाने का काम कर रहे। गुजरात से लाए वेस्ट एसिड को नालों और खेतों में डालकर पानी और जमीन दोनों को बंजर कर रहे हैं। कन्नौज में बाइक चोरी का प्रयास किया गया तो वहीं आरोपियों ने बाइक चोरी करने के दौरान एक व्यक्ति जो कि इस चोरी का विरोध कर रहा था उस पर रॉड से हमला कर दिया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया है। बता दें कि पुलिस ने तत्काल प्रभाव से आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और पूछताछ जारी है। दिनांक 19/6/2023 को पटवारी मोहल्ला खातेगांव में एक चोरी के प्रयास की घटना हुई थी। कुछ 6 लोग थे जो फुटेज में दिखे थे, जिनके द्वारा पटवारी मोहल्ला से 2 बुलेट मोटरसाइकिल लेके जाने का प्रयास किया जा रहा था। उसी दौरान पटवारी मोहल्ला में ही रहने वाले जो हैं फरियादी जो हैं नीलेश उर्फ सागर दुबे, ये जाग गए। चोरों से इनका आमना सामना हुआ तो इस दौरान जो अज्ञात चोर थे उनके द्वारा इनको
टामी मार के घायल कर दिया गया, जो इंदौर रेफर हुआ। इनका इलाज उपचार भी हुआ। पुलिस ने इनकी तरफ से धारा 382, 511 का एक अपराध पंजीबद्ध किया। इस अपराध में घटनास्थल के जो फुटेज थे उसके आधार पर मुखबिर तंत्र को सक्रिय किया गया है हमारे द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में। एवं इसमें जो आरोपी थे, हमने 3 आरोपी चिन्हित किए फुटेज के आधार पे, जिनको हम इंदौर से अभिरक्षा में लिया गया उनको, और पूछताछ के दौरान उन्होंने उक्त घटना को स्वीकार किया। ये सचिन उर्फ वीरेंद्र पिता कैलाश मालवीय, दौलत राम उर्फ देव पिता गोविंद साकलिया, ये नेमावर का रहने वाला है। सचिन उर्फ वीरेंद्र ये चालियाखेड़ी खालवा के रहने वाले हैं। बड़वारा तहसील क्षेत्र के जगतपुर उमरिया गांव में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के द्वारा एक आम सभा का आयोजन किया गया था, जिसमें पार्टी के पदाधिकारियों ने केंद्र सरकार, मध्य प्रदेश की मौजूदा सरकार के ऊपर जमकर निशाना साधा। पदाधिकारियों ने मंच से सरकार की नाकामियों को गिनाते हुए आदिवासियों के अधिकारों का हनन करने की बात कही। इसके साथ ही गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के जिला अध्यक्ष अरविंद सिंह टेकाम के नेतृत्व में करीब 200 से अधिक आदिवासी समुदाय के लोगों ने बड़वारा मिशन चौक में धरना दिया। हालांकि प्रशासन के आश्वासन के बाद लगभग आधा घंटे के अंदर धरना समाप्त करना पड़ा। मध्य प्रदेश के दतिया में प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने अपने 2 दिवसीय प्रवास के दौरान वार्ड 29 में भ्रमण किया और लोगों से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने लोगों की समस्याओं को सुना और मौके पर मौजूद अधिकारियों को उनकी समस्या के समाधान के निर्देश दिए। इस मौके पर उन्होंने महिला बाल विकास अधिकारी को निर्देशित किया कि जिले की सभी 146 आंगनबाड़ियों को स्मार्ट बनाया जाए। गृह मंत्री ने रोटरी क्लब के पदाधिकारियों को साधुवाद देते हुए कहा कि वे ज्यादा से ज्यादा आंगनबाड़ियों को गोद ले लें और वहां बच्चों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराएं। सामाजिक क्षेत्र में काम तो करती रहती है, सोचते भी हम रहते हैं, पर ऐसा काम जो अनुकरणीय बन जाए उसके लिए साधुवाद है। मैं चाहूंगा रोटरी के ग्वालियर से भी और जगह जगह के अधिकारी आए हुए कि हमारी विधानसभा को या दतिया जिले में और आंगनबाड़ी ले लें या जिला गोद ले लें या विधानसभा गोद ले लें। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस सत्ता में वापसी की पुरजोर कोशिशें कर रही। इसी बीच एमपी के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने बीजेपी की शिवराज सरकार पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि राज्य की जनता 20 साल के राज से तंग आ चुकी है। दिग्विजय सिंह का आरोप है कि सीएम शिवराज की सरकार ने भगवानों को भी नहीं छोड़ा। महाकाल में भी हमारे भोले बाबा को धोखा, केदारनाथ के भोले बाबा को धोखा, और तो और भगवान श्री राम के मंदिर में जमीन में भी धोखा। आपको मालूम है भव्य मंदिर बनाएंगे, पहले पैसा इकट्ठा किया हजारों करोड़, उसका आज तक कोई हिसाब नहीं दिया। हिसाब दिया क्या? अरे हमने सब में चंदा दिया है। जब राम रथ यात्रा निकली थी हमने चंदा दिया था, और अब राम मंदिर में मामू ने दिया 1 लाख, मैंने दिया 1,11,000। लेकिन हमारे मंदिर के दान का क्या उपयोग हुआ? जमीन खरीद में क्या घपला हुआ? भाजपा के नेता ने एक जमीन खरीदी कुछ लाख में और उसी दिन शाम को करोड़ों में बेच दी राम मंदिर ट्रस्ट को। एमपी के बैतूल में आगामी चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए कांग्रेस फुल चुनावी मोड में आ चुकी है। शनिवार बीजेपी की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ कांग्रेस की एकजुटता तब देखने को मिली जब प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर जिले के चारों कांग्रेस विधायकों के साथ संपूर्ण जिले के कांग्रेसी संगठनों से जुड़े पुरुष और महिला पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने गांधी चौक पर आयोजित धरना प्रदर्शन में शामिल होकर मौजूदा सरकार के खिलाफ नारेबाजी की।
साल पुरानी पार्टी है। 1980 में भाजपा का जन्म हुआ था। 43 साल पुरानी पार्टी के पास आज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने डिक्लेयर करा है कि 6,000 करोड़ रुपए, और हमारी 130 साल पुरानी पार्टी कांग्रेस पार्टी के पास 500 करोड़ नहीं। इनने ये भ्रष्टाचार से पैसा कमाया, जिसका सीधा सीधा उदाहरण है कि महाकाल में जो ऋषि मुनियों की जो मूर्तियां थी, 100 यूनिट बिजली हमको फ्री मिलेगी और 200 यूनिट जब हम बिजली जलाएंगे तो उसका हमको सिर्फ आधा दाम देना पड़ेगा। इसलिए भाइयों और बहनों, मैं सबसे निवेदन करती हूँ कि आप अधिक से अधिक महिला सम्मान के फॉर्म भरवाइए और एक बार फिर से मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाइए। प्रदेश सरकार के भ्रष्टाचार और घोटालों को लेकर मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा पूरे प्रदेश में आंदोलन किया गया। उज्जैन में भी महाकाल लोक में हुए भ्रष्टाचार और अन्य घोटालों को लेकर शहीद पार्क पर धरना दिया गया, जिसमें विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और विधायक गोविंद सिंह, विधायक महेश परमार, रामलाल मालवीय और मुरली मोरवाल सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। धरने को संबोधित करते हुए नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने प्रदेश की बीजेपी सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि आज प्रदेश में भ्रष्टाचार की गंगोत्री बह रही है और चारों तरफ लूट खसोट मची हुई है। कांग्रेस की सरकार आने पर इसे समाप्त किया जाएगा। आने वाले थे वो था नर्सिंग कॉलेज घोटाला। माननीय ग्वालियर उच्च न्यायालय के जज ने 360-61 नर्सिंग कॉलेज को मान्यता 20-20 लाख रुपए लोगों से लेके मान्यता दे दी। कॉलेज है नहीं, एक बिल्डिंग में इतने बड़े भवन में एक कमरे में 400 छात्रों की भर्ती, न फर्नीचर है, न मास्टर है, न पढ़ाने वाले हैं, न लैब है, न अस्पताल है। लेकिन नर्सिंग कॉलेज परीक्षा हुई नहीं। 3 दिन पहले एडमिशन, 3 दिन के बाद विश्वविद्यालय ने आदेश कर दिया है परीक्षा चालू करो। पूरे देश के लोग फर्जी छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ कर रहे थे। एमपी के शाहजहांपुर जिले में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया। दरअसल मामला भारतीय सेना से जुड़ा हुआ है। इसमें एक जवान जो कि समदू रामगढ़ जम्मू कश्मीर का रहने वाला 26 वर्षीय जसवंत सिंह था, जिसका शव हजारों किलोमीटर दूर शाहजहांपुर के कालीसिंध नदी के पास मिला। इस घटना की जानकारी थाने में ग्रामीणों ने दी। पुलिस ने मामला संज्ञान में लेते हुए जिला अस्पताल जसवंत सिंह का शव भेजा और परिजनों के आने और पहचान करने तक पोस्टमार्टम को रुकवा के रखा। इसके बाद जसवंत सिंह के पिता जगदीश राज ने जब अपने बेटे के शव को पहचाना तो अपने आंसू रोक नहीं पाए। मिली थी कि घटिया के पास जो नदी है कालीसिंध, वहाँ पे एक डेड बॉडी है। तो थाना सुंदर जी वहाँ पे पहुँचे, फिर उसका आधार कार्ड और कैंटीन कार्ड मेरे को व्हाट्सअप किया। तो मैंने बोला मैंने कि आर्मी का बंदा है ये। फिर इसकी पूरी जानकारी निकाली गई, जिसके घर वालों का एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर निकाले। मैंने भी उस टाइम पे मैं कोतवाली थाने में बैठा था। उसी टाइम पे राजौरी से कॉल आया था आर्मी यूनिट से, जिसकी यूनिट से आया था वहाँ पे कॉल। तो उन्होंने बताया कि हमारा ऐसा बंदा। फिर मैंने उनको जानकारी दी, उनके सीओ से बात करी और उनके सीओ ने मेरे से बोला कि हमको मदद की ज़रूरत है एम्बुलेंस की और इनके। तो मैं